नाउ परफॉर्मेंस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, वही सबसे असल मकसद होता है किसी भी चीज़ को बनाने का। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक हॉट रिजर्वर होगा, यानी हमारे बहुत हीट वाली चीज़ होगी, कोई फ्यूल होगा, कुछ भी होगा, हम उसको इंजन में लेंगे तो इंजन क्या है, वर्क में कन्वर्ट कर लेगा, और बाकी जो बचेगा वो Q2। इसकी मिसाल आप समझ सकते हो बाइक से। आप बाइक में पेट्रोल डालते हो तो पेट्रोल आपका हो गया ये, फिर आप वो वर्किंग में कन्वर्ट होता है। जब आप पेट्रोल जलता है तो हीट होती है, फिर वो वर्क में कन्वर्ट होता है और दूसरा CO2 में निकल जाता है। तो ये मतलब है इसका कि ये आइडियल केस है। आइडियल केस में क्या होगा, आइडियल में ये होगा कि ये Q2 है जो वेस्ट है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जगह होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं निकलेगी साइलेंसर से। ऐसा तो नामुमकिन होता है। बस यही अप्रोच होती है हमारी कि ज़्यादा एफिशिएंसी, मतलब ज़्यादा अच्छा एवरेज होगा उसका, ये मकसद होता है इसका। और ये पंप का मतलब होता है ये रिवर्सिबल के लिए होता है कि हम जो भी होता है उसको पंप में भेज देते हैं, तो पंप में क्या होता है, कूल लेके वापस हीट कर देता है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ये रिवर्सिबल का होता है। लेकिन अभी यहीं तक समझना है, बिल्कुल यही प्रोसेस को समझना है। तो सबसे पहले T1 होता है टेम्परेचर 1। टेम्परेचर 1 किस चीज़ का, वो हाई हीट टेम्परेचर जो हम इनपुट देंगे इंजन को, इनपुट लेता है। जैसे पेट्रोल जला टंकी में, पेट्रोल जलता है जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो वो हीट 1 होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, CO2 में कन्वर्ट होता है, उस तरह से। तो T1 हो गया आपका, T1 हो गया बिल्कुल इनपुट, जो इनपुट देते हैं फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, Q1। अब आते हैं Q1 हो गया आपका अमाउंट ऑफ हीट। अमाउंट ऑफ हीट कितना है, ये अमाउंट ऑफ हीट हो गया कि T1 तो टोटल है, टोटल में से अमाउंट ऑफ हीट कितना जा रहा है, E आपका इंजन हो गया। Q2 हो गया अमाउंट ऑफ हीट, ये भी अमाउंट ऑफ हीट है वो, लेकिन रिजेक्ट कितना हो रहा है, वो चीज़ है, रिमूव कितना हो रहा है वहाँ से निकल रहा है, वो चीज़ है Q2। और टी 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 है टेम्परेचर, यानी इसका टेम्परेचर कितना हो रहा है, ये चीज़ पता लग रही है T0 से। ये क्या हो सकता है, ये आपका एनवायरनमेंट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। ये फ्रीजिंग होता है और कूलिंग होता है और हीटिंग होता है, दो तरीके से होता है। तो इसमें हमको कूलिंग वाला पढ़ना है ना। सारी चीज़ हो गई, वर्क डन हो गया। अब यहाँ से फार्मूला निकलता है। अब फार्मूला जैसे मान लो W का फार्मूला क्या निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा, ये पूरा टेम्परेचर के फॉर्म में, W का क्या निकलेगा, हम W कर देंगे T1 माइनस T0, यानी ये जो है, और उसमें से हम ये माइनस कर दें तो हमारे पास W आ जाएगा। उसी तरह से अगर Q1 पता लगाना है तो Q1 के लिए क्या करेंगे, W प्लस Q2 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दो तो यही चीज़ ना दो हिस्सों में बटी है, तो टोटल हो जाएगा। इस तरह से हम W निकालना होगा तो हम कर देंगे T1 माइनस T0, इस तरह से ये निकालना होगा। तो ये टोटल था, इसमें से इतना कहाँ गया वो माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से होता है। नाउ अब देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला आता है Q2। ये होता है हीट रिजेक्टेड, जो कि रिजेक्ट हुई Q1 के बाद, Q2 अपॉन रेशियो वर्क, ये W, ये फार्मूला होता है COP का। तो इसको टेम्परेचर की फॉर्म में लिख लो। Q2 को हम लिख सकते हैं T0, क्योंकि Q2 क्या है, Q2 टेम्परेचर, इसी का टेम्परेचर है। Q2 अमाउंट ऑफ हीट है और उसका टेम्परेचर क्या है, 2 अपॉन W क्या है, टेम्परेचर की फॉर्म में T1 माइनस T0। T1 क्या है, टेम्परेचर जो हम देते हैं और वो जो बचता है, ये COP का फार्मूला है। तो इस तरह से हमारा COP का फार्मूला बना। हीट रिजेक्टेड अपॉन वर्क डन होता है COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का, जैसे कि ये आप देख सकते हो बिल्कुल इस तरह से। इसका एक सिंपल सा न्यूमेरिकल्स भी देख सकते हो, जैसे कि हीट इज़ रिमूव्ड -5 डिग्री सेल्सियस। -5 डिग्री सेल्सियस क्या है, Q2 है। और ये है हीट रिजेक्टेड 35, जो हॉट रिजर्वर से निकला कितने पे था, 35 पे, यानी हमने 35 डिग्री दिया था उसको डिग्री। नाउ ये हमारा Q1, तो ये है T0 और ये है T1। तो इसको फॉर्मूले में पुट कर दो। तो पहले डिग्री को हम केल्विन में बदल लेंगे, तो केल्विन को कितना होता है, 273 होता है, -5 है तो माइनस कर दो, ये हो जाएगा 268। और ये 273 प्लस 35 कर दोगे तो ये हो जाएगा 308। नाउ ये T0 है और ये T1 है, और जो COP का फार्मूला है ये इस फार्मूले में आप पुट कर दोगे। T0 कितना है हमारा 268 अपॉन T1 कितना है 308 माइनस 268। इस तरह से आप आंसर लगाओगे तो 6.7 कुछ आंसर आ जाएगा आपका। इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के। और यही कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है कि परफॉर्मेंस क्या होता है कि हमको क्या ज़्यादा से ज़्यादा वर्क डन चाहिए होता है, और Q2 हमारा कम से कम हो। ये आइडियल में तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है,
लेकिन प्रैक्टिकल में हमारा एम क्या होता है, मकसद होता है कि ये बिल्कुल ज़ीरो हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट क्या होता है, 1 हो सकता है हमारी एफिशिएंसी। नाउ ये चीज़ है, आप समझ गए होंगे एफिशिएंसी परफॉर्मेंस के बारे में।